हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए ग्लोबल मार्केट के ऊपर डाउ जोन्स में भयंकर तेजी देखने को मिली है, लेकिन निफ्टी खामोशी नजर आ रही है अभी के टाइम पे। तो चाइना का क्लैश, जो चाइना इंडिया का आज क्लैश सामने आया, एक न्यूज सामने आई जिसने इंडियन मार्केट को झकझोर करके रख दिया और बिल्कुल नीचे गिरा दिया। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि निफ्टी यानी कि इंडिया के लोकल फैक्टर्स अब प्ले में आएंगे या फिर ग्लोबल मार्केट से इसको ड्राइव करेगा। ये इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट। चलिए बात करते हैं यहाँ पे ग्लोबल मार्केट और निफ्टी के बारे में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो इंतजार क्यों कर रहे हैं, आपके लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और सारी सीरीज आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। बस आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है। क्या अप ट्रेंड, क्या डाउन ट्रेंड, क्या स्टॉप लॉस, कब एंट्री, कब एग्जिट, इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, सब आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। अब मैं सीधे लेके जा रहा हूँ आपको अपडेट ग्लोबल मार्केट के ऊपर। जरा ध्यान से देखिए, 750 पॉइंट डाउ जोन्स भाग चुका है। अब आप कहोगे 750 पॉइंट, हाँ जी, ये मार्केट ओपन हो चुकी है और पूरी देखेंगे डिटेल में। डाउ जोन्स को हम देख रहे हैं यहाँ पे 750 पॉइंट भाग चुका है। डाउ जोन्स का फ्यूचर, जब मैं सुबह की मार्केट आपको दिखाता हूँ तो वहां पे डाउ जोन्स का फ्यूचर, नैस्डैक का फ्यूचर, निफ्टी क्या कर रहा है, सिंगापुर निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो ये आप अभी के टाइम पे देख सकते हो। अब तो मार्केट ओपन हो चुकी है तो नैस्डैक 10,000 के लेवल पे वापस पहुंच रहा है। 223 पॉइंट का उछाल यहाँ पे नैस्डैक में। S&P 500 79 पॉइंट्स अप, बहुत तेजी मैं कहूंगा जबरदस्त वाली। एक दिन 1800 पॉइंट गिरा था, उसके बाद धीरे धीरे रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है नैस्डैक और डाउ जोन्स। यही नहीं, जरा ग्लोबल मार्केट में, यूरोपियन मार्केट पे भी नजर डालते हैं। यूरोपियन मार्केट क्या कुछ कह रही है, उनको जरा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से यूरोपियन मार्केट ने रिएक्ट किया उसको समझते हैं, क्योंकि आज की डेट में आप देख रहे थे कि सुबह से ही तेजी बनी हुई थी, चाहे आपका एशियन मार्केट्स हो और या निफ्टी हो। तो अभी सिचुएशन कुछ इस तरीके से है। रशिया के मार्केट 3% की तेजी देखने को मिली, एम्स्टरडम 3.5%, ग्रेट ब्रिटेन 3%, बेल्जियम बहुत तेजी, यूरो स्टॉक्स तेजी, जर्मनी 3-3.5%, सारी मार्केट जो है, इटली 4%, 3.5-4% के आसपास तेजी देखने को मिली। स्पेन की मार्केट में थोड़ा करेक्शन देखने को मिला और स्विट्जरलैंड की मार्केट में ये भी 2-2.5% तेजी देखने को मिली। तो ओवरऑल यूरोपियन मार्केट ने बहुत जबरदस्त तेजी दिखाई, जिसकी वजह से जो इंडिया में गिरावट हुई थी चाइना इंडिया क्लैश की न्यूज की वजह से, वो भी बहुत जल्दी जो है रिकवरी देखने को मिली, क्योंकि यूरोपियन मार्केट ने बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट यहाँ पे दिखाया था। और अब बात करते हैं कि किस तरीके से क्रूड ऑयल आपके सामने दिख रहा है, फिर चलेंगे निफ्टी के फ्यूचर को भी देखने की कोशिश करेंगे। तो क्रूड ऑयल को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या सिचुएशन दिख रही है। ये देखिए अब आप किस तरीके से WTI क्रूड में तेजी देखने को मिल रही है और ब्रेंट क्रूड में तेजी देखने को मिल रही है। काबिले तारीफ इस तेजी को मैं कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे 4-4.5% WTI क्रूड और ब्रेंट क्रूड भी 4% के आसपास उछल चुका है। ब्रेंट क्रूड वापस $41 के आसपास और WTI क्रूड $38-39 के आसपास पहुंच चुका है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब चलते हैं, जरा समझते हैं क्या कुछ हुआ एशियन मार्केट में सुबह। एशियन मार्केट में जिस तरीके से सिचुएशन मैं आपको सुबह सुबह बताता हूं, इसीलिए सुबह काफी इंपॉर्टेंट है सिंगापुर निफ्टी की चाल समझना। इसीलिए 8 बजे मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पे एक वीडियो लेके आता हूं कि क्या कुछ हो रहा है सिंगापुर निफ्टी में, एक नजर जरूर देखें। जापान की निकेई ने आज जबरदस्त ताबड़तोड़ उछाल दिखाया, काबिले तारीफ पे इसको कहूंगा। 1000 पॉइंट से ऊपर, यानी कि 5% की तेजी। स्ट्रेट टाइम देखिए 2% की तेजी। हैंग सेंग 567 पॉइंट अप, 2.5% के आसपास की तेजी। ताइवान वेटेड देख सकते हो यहाँ पे, जबरदस्त 200 पॉइंट का उछाल यहाँ पे भी देखने को मिला। इसके अलावा कॉस्पी 160 पॉइंट की तेजी, 5% से ऊपर, यानी कि सेट कंपोजिट, जकार्ता कंपोजिट, इवन सांघाई कंपोजिट। पूरी की पूरी एशियन मार्केट खूब तेजी के साथ बंद हुई। और जरा देखते हैं निफ्टी का फ्यूचर। आपने देखा किस तरीके से पूरी मार्केट उछल रही है डाउ जोन्स की, लेकिन निफ्टी थोड़ा सा शांत नजर आ रहा है। डाउ जोन्स के हिसाब से तेजी यहाँ पे निफ्टी में अभी देखने को मिल नहीं रही है। ऑल्दो ऑलमोस्ट 10,000 के लेवल पे अभी ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। लेकिन क्या चाइना इंडिया का क्लैश जो हुआ है वो बीच में आएगा, बाजार को वो झटका देगा? लोकल मार्केट जो है, लोकल फैक्टर्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर इस तरीके से सिचुएशन एस्केलेट होती है तो। 9981 निफ्टी का करंट लेवल है। सिंगापुर निफ्टी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये रात में भी ट्रेड होती है, सुबह भी जल्दी खुल जाती है क्योंकि एशियन मार्केट ओपन हो जाती है। तो ओवरऑल देखें 9981 सिंगापुर निफ्टी, जरा देखें, जरा समझे, बहुत काम की चीज है। अब आज क्या कुछ हुआ मार्केट में, फिलहाल नैस्डैक के फ्यूचर को अगर आप देखोगे किस तरीके से उछल रहा है, डाउ जोन्स का फ्यूचर देख लीजिए भाई, ताबड़तोड़ उछाल यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन मार्केट में क्या कुछ हुआ उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले आज की तेजी के मेन जो कंट्रीब्यूटर थे वो कौन थे?
आपने देखा था आज बहुत खतरनाक तेजी मार्केट में हुई, जिसमें आज के अगर मैं 5 कंट्रीब्यूटर को दिखाऊं, फाइनल में जो 5 कंट्रीब्यूटर है उसमें एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस और कोटक महिंद्रा का मेन रोल रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बार बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर जरूर था, लेकिन शाम होते होते जो करेक्शन आई उसने इसको फिर नीचे धकेल दिया। लेकिन इन बड़े कंट्रीब्यूटर को जरा एक नजर फिर से देख लीजिए। एचडीएफसी बैंक का अकेला कंट्रीब्यूशन 41 पॉइंट्स का, एचडीएफसी का अकेला कंट्रीब्यूशन 29 पॉइंट्स का, आईसीआईसीआई बैंक का अकेला कंट्रीब्यूशन 18 पॉइंट्स का, इन्फोसिस का कंट्रीब्यूशन आप देख लीजिए। ये बड़े, कोटक महिंद्रा बैंक 8 पॉइंट का। तो ये बड़े शेयर्स आज जो मार्केट को हिलाया जिन्होंने, इन 5 शेयर्स ने। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो मार्केट का गिराने का जो जिम्मा लिया वो भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक, आईटीसी, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, ये 5 है जो मार्केट को गिराने की कोशिश कर रहे थे। और लेकिन यहाँ पे जीता कौन? एचडीएफसी के दोनों शेयर्स ने बाजी मारी। लेकिन यहाँ पे ये तो आपने देखी डिटेल, लेकिन हुआ क्या ओवरऑल मार्केट्स में, किस तरीके से पिक्चर बनी, उसके ऊपर नजर डालते हैं। यानी कि आपका सेक्टोरियल परफॉर्मेंसेस के ऊपर। सेक्टोरियल परफॉर्मेंस जब आप देखोगे कौन से सेक्टर ने आज बाजी मारी, सेक्टर की बात आती है तो हम देखते हैं बैंक, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी नेगेटिव में रहा। ओवरऑल फार्मा भी नेगेटिव में रहा, पीएसयू बैंक भी नेगेटिव में रहा, रियलिटी नेगेटिव में रहा। बल्कि आज का जो है फाइनेंशियल सर्विसेज ने बाजी मारी। अब देखिए फाइनेंशियल और मेटल सेक्टर ने बहुत अच्छा जो है आज दिखाया, लेकिन ओवरऑल बात में डिटेल सारी चीजें जो बराबर हो गई। आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई लाइफ ने भी आज अच्छा उछाल दिया। उसके अलावा आरईसी लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, कोटक बैंक, एचडीएफसी लाइफ, फिर देखिए बजाज फाइनेंस में इतनी तेजी देखने को नहीं मिली। लेकिन ओवरऑल ये है कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक ने आज जबरदस्त तेजी दिखाई यहाँ पे। उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे मेटल सेक्टर में वेल्सन कॉर्प, जिंदल स्टील और उसके अलावा हिंडाल्को ने भी जबरदस्त तेजी दिखाई थी। एक बार थोड़ा लास्ट टाइम में थोड़ा कवर हो गया चाइना टेंशन की वजह से। लेकिन निफ्टी 50 के जब चार्ट्स को आप देखोगे तो यहाँ पे भी एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की लीडर देखने को मिले हैं, साथ में आईसीआईसीआई बैंक और जिंदल स्टील, हिंडाल्को, यूपीएल, इन्फोसिस, कोटक। लेकिन गिरने वाले शेयर्स देख सकते हो आप। टाटा मोटर्स ने जिस तरीके से कल झटके की बात हमने करी थी, बहुत सारी जॉब लॉसेस की डिटेल आ रही है कि यहाँ पे जॉब लॉसेस का डर है, कई कॉस्ट कटिंग का फैक्टर है। इंफ्राटेल के शेयर्स को देखिए यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिली। लेकिन उसके अलावा निफ्टी के चार्ट को एक नजर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है। निफ्टी के चार्ट को भाई पहले से ही यहाँ पे हमको जो लग रहा था वो पॉजिटिव एटीट्यूड लग रहा था पिछले वीक के बाद। अब आप कहोगे कैसे? देखिए पॉजिटिव एटीट्यूड जरूर था, लेकिन इस एरिया में अभी भी क्रिटिकलिटी बनी हुई है। जब तक इस एरिया में ये रहेगा, यानी कि 10,600 फिर से इस एरिया में मैं कहूंगा क्रिटिकलिटी बनी हुई है, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्लस्टर कहूंगा मैं इसको। ये लाइन जो है वो 50 EMA वीकली की, ये लाइन 200 SMA वीकली की, ये 20 EMA वीकली की लाइन है। उसके अलावा इस एरिया में फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 61% का जो है वो एरिया भी ये पड़ जाता है। उसके अलावा अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूं, उससे पहले मैं आपको देख लूं, जो अच्छी बात मुझे लगी वो ये लगी कि यहाँ पे जो करेक्शन की हम बात कर रहे थे कि करेक्शन आएगा, वो हमारे सामने है। वो करेक्शन अभी चल रहा है, रिजॉल्व नहीं हुआ है। तेजी और एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन मुझे लग रहा था अगर थोड़ा ऊपर से करेक्शन की रिक्वायरमेंट आती, चाहे 10,600 या 11,000 के लेवल से, वो ज्यादा बेटर रहता। बट करेक्शन अभी इन प्रोग्रेस है, रिजोल्यूशन नहीं हुआ है। देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे जाके कि रिजोल्यूशन हुआ या नहीं हुआ, या कब तक होने की उम्मीद दिख रही है। तो ये देख सकते हो आप डेली टाइम फ्रेम पे किस तरीके से आपको मार्केट यहाँ पे चलती हुई दिख रही है। हायर लो, करेक्शन, तेजी, करेक्शन। देखिए इन रेंजेस में जब स्टॉक चला गया था, मार्केट चली गई थी, तो हम आपको बार बार सावधान कर रहे थे। लेकिन ये जो कैंडल बनी, ये जो बुलिश कैंडल बनी, ये बहुत ही खतरनाक कैंडल। उसके बाद आज और कल ये दोनों कैंडल्स बहुत ही अच्छी, बहुत ही पॉजिटिव कैंडल है। डेली में बुलिश क्रॉस आपका बन चुका है। उसके बाद प्राइस सपोर्ट 50 से थोड़ा सा स्लिप हुआ, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हल्का सा स्लिप हुआ, यानी कि बायर का प्रेशर इतना एक्टिव था। और उसके बाद ये करेक्शन जो है धीरे धीरे रिजॉल्व होने की तरफ जा रहा है। फिलहाल मैं कहूंगा कि अभी 20 EMA के पास सपोर्ट ले रहा, जो कि बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव बात है। अब आवरली पे देखिए क्या करेक्शन रिजॉल्व होता हुआ दिख गया या हो रहा है। देखिए जी, अभी तक करेक्शन रिजॉल्व होने के कोई आसार अभी दिखे नहीं है, क्योंकि आवरली पे आपका क्रॉस बन के सामने नहीं आया है। हायर हाई देखिए, लोअर हाई लोअर लो, ये आपका डाउन ट्रेंड, लोअर हाई लोअर लो। अच्छी बात, पॉजिटिव बात ये है कि यहाँ पे आज एक नया हाई बना, जैसा लग रहा था, जैसी उम्मीद थी सुबह ही, क्योंकि निफ्टी, सिंगापुर निफ्टी यहाँ तक भाग गई थी। बट
चाइना टेंशन की वजह से जैसे ही ये मार्केट आज नीचे आई और इस एरिया के सपोर्ट ने पूरा एक्टिवेट हो गया। जैसा होता है ना कि भाई मिसाइल्स आ रही है तो आपके एंटी मिसाइल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, उसी तरीके से बायर्स जैसे ही गिरा बायर्स एक्टिव, और उसके बाद फिर से इस कैंडल को देखिए कि इस तरीके से यहाँ पे बाइंग प्रेशर था। तेजी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन फिलहाल अभी भी ये बियरिश क्रॉस में पड़ा हुआ है। मार्केट को 10,500 का लेवल ये क्रॉस करना जरूरी है, और अगर यहाँ से तेजी आती है तो फिर से हमको एक नया हायर हाई मिलता हुआ दिखेगा, और जो कि हमको एक पॉजिटिव सेंटीमेंट की ओर ले जाएगा और इस करेक्शन के रिजोल्यूशन की ओर ले जाएगा, और आवरली में आपका बुलिश क्रॉस बन जाएगा। दैट विल बी अ बिग पॉजिटिव फॉर मार्केट। तो चलिए, फिलहाल की सिचुएशन ये है कि 5 मिनट में क्रॉस, 15 मिनट में क्रॉस बना हुआ है, और अब ये आवरली में क्रॉस मूव होना जरूरी है। और करंट सिचुएशन आपने देखी है, फिलहाल ग्लोबल मार्केट्स काफी तेज है, लेकिन निफ्टी जो है वो रिएक्ट नहीं कर रहा है इतनी एग्रेसिवली इस मार्केट के ऊपर। वाइंड अप करता हूं यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।